हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com है, जहां पर आप जाकर किसी भी गति पर डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं और इंग्लिश और हिंदी। साथ ही उसमें मूल्यांकन की सुविधा भी उपलब्ध है। आप किसी भी पुस्तक के आधार पर डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक सीखने वाले छात्रों के लिए बेसिक, और जो एक्सपर्ट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर पद की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर भी 160 शब्द 180 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन मौजूद है। साथ ही मूल्यांकन सुविधा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमारी आज की 11वीं डिक्टेशन है। सभी करने के लिए तैयार रहें। 100 शब्द प्रति मिनट की गति पर रहेगी। रेडी? महात्मा बुद्ध एक दिन प्रवचन दे रहे थे। जब प्रवचन खत्म हुआ और सभी लोग चले गए तो एक व्यक्ति बुद्ध के पास जाकर बोला कि भगवान, मैं लंबे समय से लोभ, मोह इत्यादि छोड़कर एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपके प्रवचनों को सुनता आ रहा हूँ। उन्हें सुनकर मैं उत्साह से ओतप्रोत हो जाता हूँ, परंतु इन बातों से मुझ में किसी तरह का बदलाव नहीं महसूस हो रहा। उसकी ये बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने स्नेह से उस व्यक्ति के सिर पर हाथ फेरा और बोले कि वत्स, तुम्हारा गांव इस स्थान से कितनी दूर है? उस उसने जवाब दिया कि करीब 10 कोस। बुद्ध ने पुनः प्रश्न किया कि तुम यहाँ से अपने गांव कैसे जाते हो? इस पर वह व्यक्ति बोला कि गुरुदेव, मैं पैदल ही जाता हूँ, परंतु आप भला मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बुद्ध ने उसकी इस बात को अनसुना कर दिया। फिर पूछा कि क्या ऐसा संभव है कि तुम यहाँ बैठे-बैठे अपने गांव पहुंच जाओ? उस व्यक्ति ने झुंझलाकर उत्तर दिया कि ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं। मुझे वहां तक पहुंचने के लिए पैदल चलकर जाना ही होगा, तभी मैं वहां पहुंच पाऊंगा। बुद्ध ने कहा, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। यदि तुम्हें अपने गांव का रास्ता पता है, उसकी जानकारी भी है, परंतु उसे व्यवहार में लाए बिना, प्रयत्न किए बिना, पैदल चले बिना तुम वहां कैसे पहुंच पाओगे? उसी प्रकार यदि तुम्हारे पास ज्ञान है और तुम उसे अपने जीवन में अमल में नहीं लाते हो, तो तुम स्वयं को एक बेहतर इंसान नहीं बना सकते। ज्ञान को व्यवहार में लाना आवश्यक है। इसके लिए तुम्हें स्वयं दृढ़ निश्चय के साथ निरंतर प्रयत्न करने होंगे तथा सीखी हुई बातों को जीवन की विभिन्न स्थितियों में निरंतरता के साथ प्रयोग में लाना होगा। ये बातें कोई सच्चा गुरु ही सिखा सकता है, परंतु उन बातों को हमें ही आत्मसात करना होगा। जीवन में सफलता पाने के लिए गुरु और किताब का होना जरूरी है, जो हमें सच्ची राह दिखाते हैं। अमेरिका में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राजदूत यूसुफ अल ओतेवा ने बीते दिनों एक बड़ा दावा किया। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उनका देश भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कर रहा है। यह बात कुछ अजीब इसलिए थी क्योंकि उनसे इस बारे में कोई सवाल ही नहीं किया गया था। उनसे पूछा गया कि क्या उनका देश अफगान शांति प्रक्रिया में पाकिस्तान को
और उपयोगी बनाने के लिए उसे समझाने का प्रयास करेगा। इसके जवाब में उन्होंने युद्ध ही भारत और पाकिस्तान को लेकर यह टिप्पणी की। स्पष्ट है कि ओतेवा कूटनीति की पिच का अपने मुताबिक इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि यह एकदम स्पष्ट है कि भारत पाकिस्तान और यूएई के बीच कोई त्रिपक्षीय वार्ता नहीं हो रही है। इसका अर्थ यह नहीं कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के बिल्कुल संपर्क में ही नहीं हैं, विशेषकर तब जब दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव घटाने को लेकर, जो इन परमाणु शक्तियों के बीच नागरिक सीमा न रहकर सैन्य सीमा बन गई है। इसीलिए दोनों देशों के सैन्य अभियानों के महानिदेशक तनाव घटाने की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। यह सब उनकी जानकारी के बिना संभव नहीं है, जिन पर राष्ट्रीय सुरक्षा का दारोमदार है। भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता की तार्किकता को लेकर कोई संदेह नहीं। संबंधों को शांतिपूर्ण एवं स्थायित्व रूप देने के लिए किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने कभी कोई हिचक नहीं दिखाई। सिर्फ एक उदाहरण से समझ लीजिए कि वर्ष 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री काहिरा से लौटते समय तब के पाकिस्तान राष्ट्रपति अयूब खान से वार्ता के लिए कराची में रुक गए थे। इसके बावजूद पाकिस्तान ने उसी साल भारत के साथ सीमा पर विश्वासघात किया। पाकिस्तान से वार्ता किस परिवेश में संभव हो सकती है, उसे लेकर स्पष्टता बहुत आवश्यक है। भारतीय कूटनीति का यही तकाजा रहा है कि सभी प्रकार की वार्ताएं द्विपक्षीय स्तर पर होनी चाहिए। वार्ताओं को लेकर भारत के अनुभव खट्टे ही रहे हैं। इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने वाले कदम के साथ ही हो गई थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पर अवश्य कड़ा रुख अपनाया था कि वार्ता और आतंक साथ साथ नहीं चल सकते। दोनों देशों के बीच अंतिम शिखर वार्ता, जो जुलाई 2001 में आगरा में हुई थी, उसमें पाकिस्तान ने मसलों को द्विपक्षीय स्तर पर सुलझाने की शर्त पर तो सहमति जताई, लेकिन आतंकवाद वाली दूसरी शर्त से वह मुकर गया। गत 7 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार दोहराया है कि इन दोनों शर्तों पर कोई रियायत संभव नहीं। भारत की उलट पाकिस्तान ने हमेशा ही द्विपक्षीय विवाद के अंतर्राष्ट्रीयकरण का प्रयास किया, फिर इसमें चाहे उसे महाशक्तियों को ही क्षेत्रीय ताकतों को जोड़ना हो या संयुक्त राष्ट्र के समक्ष ही गुहार क्यों ना लगानी पड़ी हो। इस्लामाबाद में कुछ आशावादियों ने तो इसमें चीन तक को शामिल करने के भी प्रयास किए। असल में इस्लामाबाद किसी तिहरे पक्ष को इसलिए शामिल करना चाहता है ताकि वह भारत और जम्मू कश्मीर की स्थिति को समझौता करने के लिए दबाव बनाए और पाकिस्तान उसे अपनी जीत के तौर पर पेश कर सके। भारत के साथ वार्ता को लेकर पाकिस्तानी नीति को एक वाक्य में इस प्रकार समेटा जा सकता है कि मानो कोई एक पैर ब्रेक पर मजबूती से टिकाकर ही आगे बढ़ रहा हो। यह खेल अभी भी जारी है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी
दोनों यह कह चुके हैं कि भारत के साथ तब तक वार्ता संभव नहीं जब तक वह जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं करता। यहाँ तक यूएई की बात है कि वह भारत का बहुत घनिष्ठ मित्र है। मित्रता एक निर्विवाद तथ्य है, लेकिन मित्रता का अर्थ यह नहीं कि उसमें सिद्धांतों की बलि दे दी जाए। एक बार द्विपक्षीयता के सिद्धांत से समझौता किया गया तो भारत के मित्र देशों की सूची में तीसरे देश का नाम कभी भी उछाला जा सकता है। क्या हम कल इस पर बहस करेंगे कि अमेरिका भारत का भरोसेमंद मित्र नहीं है? यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। गूगल मीट का लिंक भी यहाँ पर हम मौजूद करा रहे हैं। आप गूगल मीट के लिंक के माध्यम से जुड़कर भी डिक्टेशन कर सकते हैं।